ग्रहण करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन नहीं ग्रहण करते हैं, केवल वायु, मतलब पूरी वायु, या तो नाक से मोस्टली, और कभी कभी हमारी नाक बंद होती है या नाक से ना ले पाने के कारण हम मुंह से भी सांस को ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ से जाती है ये जो चीज दिख रही है आपकी, यहाँ जब पहुंचते हैं अंदर, तो ये होती है हमारी ग्रसनी। ग्रसनी क्या करती है, नाक और मुंह को श्वास नली से जोड़ती है। इसके बाद ये पहुंचती है कहाँ पर, ये है कंठ हमारा, ये कंठ है हमारे पास। तो कंठ में क्या होता है, कंठ ध्वनि उत्पन्न करने वाला यंत्र है, यानी ये कंठ अगर काम नहीं करेगा तो हमारी ध्वनि बहुत अच्छे से नहीं निकलेगी। इसके बाद अंदर आते हैं तो ये हमारी नली है, इसे बोलते हैं हम श्वास नली। क्या कहते हैं, श्वास नली। वायु को फेफड़े तक पहुंचाती है, यानी ये श्वास नली की सहायता से हमारी वायु जो है वो दोनों फेफड़ों में, यानी कि बाएं और दाएं दोनों फेफड़ों में प्रवेश करती है। इसके बाद आता है यह श्वसनी। ये श्वसनी है, एक श्वसनी एक फेफड़े में, एक श्वसनी दूसरे फेफड़े में जाती है, यानी श्वसनी के दो भाग हैं जो फेफड़ों में प्रवेश करते हैं, यानी दोनों तरफ हमारे जो है वो वायु को ले जाने का काम करते हैं। इसके बाद आते हैं, ये है हमारे फेफड़े। फेफड़े क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान होता है। बायां फेफड़ा बड़ा होता है, बायां फेफड़ा मतलब सीधे हाथ की तरफ वाला फेफड़ा, ये जो है इस वाले फेफड़े में देखिएगा, ये है हमारे पास में कौन सा फेफड़ा, जो है दायां फेफड़ा। इसमें 3 खंड होते हैं, कितने खंड होते हैं, 3 खंड होते हैं। और इधर ये बाएं वाले में हमारे पास केवल 2 खंड होते हैं। तो याद रखना कि दाएं वाला जो है उसमें वो मतलब जो फेफड़ा है वो बड़ा होता है, और बायां वाला फेफड़ा जो है वो छोटा होता है, क्योंकि दाएं फेफड़े में 3 खंड पाए जाते हैं और बाएं फेफड़े में 2 खंड पाए जाते हैं। इसके अंदर पाए जाते हैं वायु कोष, और वायु कोषों की लगभग संख्या जो है दोनों फेफड़ों में 30 करोड़ होती है। इसी के द्वारा जो है वो ऑक्सीजन जो है वो ग्रहण करते हैं वायु से, मतलब वायु में से, और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस पुनः फेफड़े की सहायता से, नाक और मुंह की सहायता से बाहर फेंकने का काम करते हैं। नासिका का काम हम जानते हैं क्या होता है, वायु को छानती है, मतलब नम, यानी कि मतलब वायु को जो है तापमान में बदलती, कम करती है और तापमान ज्यादा करती है। देखिए एक चीज और हम बता दें आपके लिए, नाक के जो अंदर वायु जाती है तो वो नाक जो है उसे ठंडा करके जो है फेफड़े तक पहुंचाती है। उसके बाद में जब वायु आती है तो वातावरण में गर्म हो जाती है। आप कभी देखिएगा ऐसे फूंक मारिएगा तो ठंडी वायु निकल गई होगी, हा करके करेंगे तो आपको गर्म वायु महसूस हो रही होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखिए इसके नीचे, इन दोनों फेफड़ों के नीचे ये जो चीज दिख रही है ये होता है डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या होता है, श्वसन में महत्वपूर्ण मांसपेशियां हैं ये। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो फेफड़ा जो डायाफ्राम होता है वो कहाँ जाता है, नीचे जाता है, फेफड़े फूलते हैं और बक्ष गुहा ऊपर की ओर आती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायाफ्राम क्या आता है, ऊपर आता है, फेफड़े दबते हैं, बक्ष गुहा दबता है, ये सारे काम होते हैं। ये प्रक्रिया में डायाफ्राम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे पास।